ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहूणम् लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर 125 तक अब तक हमारी चर्चा हुई है और कल हमने मोक्ष मार्ग की यात्रा की थी और बड़े आनंद पूर्वक हमारी यात्रा सफल हुई है ना। अभी आज चर्चा करनी है 5 श्लोकों में आएगा मोक्ष मार्ग में संपादित उपद्रवों अर्थात बाधाओं का वर्णन आगामी 5 छंदों में आने वाला है, जिसमें से 126 नंबर का श्लोक जिसकी हमें आज चर्चा करनी है, स्त्रियों का महाविषमय स्वरूप इसमें बताया। कैसा स्वरूप? महाविषमय स्वरूप स्त्रियों का। स्त्रियों को देखकर यह जीव पाप भाव करता है, पाप भाव करता है और स्त्रियों के कारण से अनेक तरह के पाप करता है। पहला तो स्त्रियों को देखकर पाप भाव करता है और स्त्रियों को पाने के कारण से उनकी प्रसन्नता के लिए अनेक पाप करने को तत्पर रहता है और पाप करने के कारण से अनेक गतियों में अनंत दुखों में भटकता रहता है। पढ़ते हैं ये श्लोक, देखो। मिथ्या दृष्टि विशाल वदन्ति फणिनो द्रष्टं सदा सुस्फुटम् या सामर्थ्यविलोकनैरपि जगदन्धयति सर्वतः तास्त्वयैव विलोमवती भृशं भ्राम्यति क्रुधा स्त्रीरूपेण विषं हि केवलमतस्तद्गोचरम् आस्मगाम्। गजब की बातें इस श्लोक में जो बातें आएंगी। मिथ्या दृष्टि विषाम वदन्ति फणिनो दृष्टम तदा सुस्फुट। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव कहते हैं कि दृष्टि विष वाले सर्प होते हैं, लोक में ऐसी कहावतें चलती हैं कि सर्प को देखने मात्र से विष चढ़ जाता है। ऐसे सर्प भी हैं संसार में। मतलब यदि उस सांप को आपने देख लिया ना, देखने से विष चढ़ जाएगा, ऐसे सांप भी हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। किंतु जो नारी होती है, स्त्री होती है, वो ऐसा विष है जो वास्तव में देखने से चढ़ता है। समझ में आया? ये बात है। देखो पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अज्ञानी दृष्टि विष कहते सर्पों को यह, किंतु असत्य जो निज नेत्र कटाक्ष मात्र से करी सर्वथा जग संतप्त, उन्हें छोड़ विपरीत हुआ तो अतः क्रुद्ध हो विभ्रमती। उनका विषय नहीं बनना केवल विष रूप समझे स्त्री। ये जो स्त्री है ना, ये विष रूप है। इसको देखने मात्र से विष चढ़ता है और फिर उसकी अदाएं, उसके नैनों के कटाक्ष जो हमें काम बाण से घायल कर देते हैं पूरी तरह से। फिर उसकी अदाओं में फंस जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। समझ आया? बहुत सारी बातें हैं, देखो पढ़ेंगे अपन। अर्थ देखते हैं। सर्पों में
दृष्टि विष जाति के सर्पों का वर्णन करना मिथ्या है। दृष्टि विष जाति के सर्पों का वर्णन करना मिथ्या है, क्योंकि हम इन स्त्रियों में ही दृष्टि विष पना प्रत्यक्ष देखते हैं, क्योंकि उनकी कटाक्ष रूप अर्धावलोकन से भी लोक के सर्वांग में दाह उत्पन्न होता है, तथा उनका त्याग करने से तू उनके प्रतिकूल हो गया है, इसलिए वे तुझ पर क्रुद्ध होकर तुझे भ्रष्ट करने के लिए चारों तरफ घूम रही हैं। स्त्री के रूप में यह केवल विष ही है, इसलिए तू इनके वश में मत हो। बड़ी सिंपल सी बात है कि संसार में, इस लोक में ऐसा कथन है कि कुछ ऐसे सर्प होते हैं, ऐसे नाग होते हैं, ऐसे सांप होते हैं जिन्हें देखने मात्र से मनुष्य को विष चढ़ जाता है। किंतु आचार्य देव कहते हैं ये तो असत्य कथन है, ये तो एक अलंकार वाली बात है, ऐसा कहा जाता है। ये तो कहना चाहिए बड़ा चढ़ा करके बोलना, जिसको कहते हैं ना सांपों से भैया बच के रहो, दूर रहो, इसलिए कहते हैं तो देखो मत देखने से। ऐसी कई कहावतें हैं लोक में सांपों के विषय में, तो दुनिया भर की मिथ्या मान्यताएं हैं कि भाई सांपों पे फोटो मत खींचो, उसे देखो मत, उसे सोचो मत, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब तो मिथ्या बातें हैं, किंतु नारी के विषय में वो वास्तव में सर्प के समान बताई है। इसको देखने से विष चढ़ेगा, इसके स्मरण मात्र से पाप भाव उत्पन्न होते मन में, काम रूपी बाणों में घायल हो जाता है। सर्प को तो बहुत छोटी बात बताइए, स्त्री को महासर्प रूप बताया है, महासर्प रूप विष। क्यों बताया भाई ऐसा? स्त्रियों की निंदा करने के लिए कि नहीं, ये जो आप संसार में भटक रहे हो ना, उसका मूल कारण है स्त्री। मनुष्य पर्याय में आप देखो, बचपन से लेके जब बच्चे पढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है माता पिता के द्वारा बच्चों से? पढ़ाई नहीं करेगा तो नौकरी कैसे लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी तेरी ना। कुल मिला के बात ये, जो कुछ कर रहे हैं स्त्रियों के लिए, संसार में सबसे ज्यादा प्रशंसा स्त्रियों के लिए होती है। पता है आपको? जो लोक में प्रशंसा आप देखो, अधिक से अधिक गवर्नमेंट योजनाएं किसके लिए? महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए। ऑफिस में जाओ तो पुरुष को नौकरी नहीं मिलती, स्त्रियों को पहले मिल जाती है। क्यों? उनके टैलेंट के लिए? नहीं भैया, जो नौकरी देने वाला पुरुष बैठा है ना, वो स्त्री के रूप को देख करके ही मोहित हो जाता है। स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो लड़कियों के रूप को देख के मोहित हो जाते हैं। लड़के से बात करेंगे तो उसकी भाषा अलग होती है, लड़की से बात करते हैं तो उसकी भाषा अलग होती है। ये विष के समान है। कुल मिला के बात ये है, समझ लो आप। इसलिए नहीं कि उनके परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं, नहीं, उनके परिणाम में वासना उत्पन्न हो जाती है तुरंत। क्यों ऐसा नहीं होता कि लड़की और लड़की से समान भाषा में बात कर सकें? क्यों भाषा चेंज हो जाती है? उसका कारण यही है, लड़कियों का जो, स्त्रियों का जो शरीर है वो वास्तव में काम उत्पादक होता है। बात समझ में आ रही? स्त्रियों का शरीर वास्तव में काम उत्पादक होता है। इसलिए तो पहले के समय में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा जाता था, अर्थात घर की लक्ष्मी घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आज का समय तो बहुत बदल गया है। बारातों में देखो और डीजे पे कोई घर की महिलाएं अपनी ही पत्नी, अपनी ही माँ, अपनी ही बहन डीजे में आधे आधे कपड़ों में, अर्धनग्न शरीर में फिल्मी बहुत ही अश्लील गानों पर नृत्य करते हैं। बहुत ही अश्लील गाने जो होते हैं उन पर नृत्य करती हैं कौन? अपने ही परिवार की महिलाएं, माँ, बहन, भाभी, चाची। सच में मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खासकर ये शादियों में महिला संगीत का कार्यक्रम, उसके नाम पे पूरी अश्लीलता फैलती है परिवार में। जब बच्चे देखते हैं अपनी ही माँ, अपनी ही बहन को ऐसे अश्लील गानों पर नृत्य करते हुए तो उन्हें क्या शिक्षा मिलती होगी? पता चला बड़े भैया की शादी है, छोटे भाई के मित्र आए हैं,
भाई के मित्र आए हैं, बड़े भाई के भी दोस्त आए हैं, और इधर देख रहा है कि माँ नाच रही है आधे अधूरे कपड़ों में सज धज के, और बहनें हैं, मौसी की लड़कियाँ, चाचा की लड़कियाँ, सब लोग इधर से दोस्त भोजन करते करते या देखते देखते कहता है, वाह यार देख देख तेरी मम्मी क्या नाच रही है, क्या गजब लग रही है यार, तेरी बहन को देख क्या शानदार लग रही है, वाह कमरिया लहरा के क्या नाच रही है। कैसा लगता होगा उसको जब वो उसके दोस्त उसकी बहन के, उसके माँ के विषय में कमेंट पास करते होंगे। शादियों में इस तरह अश्लील गानों पर नृत्य जैन संस्कृति में ये बिल्कुल भी नहीं है। जैन संस्कृति में विवाह पंच परमेष्ठी भगवान की आज्ञा से उनके सामने नियम पूर्वक होता है। दिन में फेरे लिए जाते हैं और बहुत सारे नियम होते हैं उसमें। जैन संस्कृति में ऐसा नहीं होता कि भैया अश्लील गानों पर नृत्य कर रही हैं महिलाएं, माँ बहनें रात को, और ये सब चल रहा है, रात्रि भोजन चल रहा है, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, कोई पता ही नहीं है। ये बहुत ही गलत चीज़ है। वास्तव में इस देश में आधुनिकता के ऊपर, आधुनिकता के कारण, दिखावे के कारण लोग अपने परिवार की मर्यादा भूल जाते हैं, धर्म की मर्यादा भूल जाते हैं, संस्कृति की मर्यादा भूल जाते हैं, जो मन में आया करने लगते हैं। अनुचित है, अनुचित है। पता है पुराने समय में स्त्रियों का नृत्य कब होता था पता है? राजमहल में होता था। जब अन्य सारे पुरुष एक स्त्री को नाचते हुए देखते थे, उस स्त्री को वेश्या या नाचने वाली बोला जाता था। आज के समय में परिवार की महिलाएं ही बैंड बाजों पे पूरे शहर के सामने नाचती हैं खुल करके, आधे अधूरे कपड़ों में सज धज के। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके पति को, उनके घर वालों को मतलब अंदर में लज्जा शर्म फील नहीं होती होगी कि हमारी पत्नी दुनिया के सामने नाच रही है और दुनिया भर के लोग उन पर कमेंट पास कर रहे हैं। कितना गंदा लगता होगा। पहले के समय पे वेश्या कहा जाता था ऐसी स्त्रियों को, जो सबके सामने पर पुरुषों के सामने नाचती थी। ये समय बदल रहा है, गलत है। और अभी तो इतना समय बदल गया है कि क्या बताएं। लोगों को समझ नहीं आता स्त्रियों का शरीर कैसा होता है, कामोत्पादक होता है, उनकी मर्यादा होती है। पुरुषों में स्त्रियों में अंतर होता है, शरीर के अंतर को समझना चाहिए। और आजकल तो मंदिर में भी ये चलने लगा। सोचो आप, जिन मंदिरों में, जैन मंदिरों में स्त्रियों का नृत्य कराने लगे लोग भक्ति के नाम पर। अरे भैया, भक्ति किसे कहते हैं पता है? भक्ति क्या होता है? भक्ति, पूजन, आरती, इन सब का अर्थ होता है भगवान का गुणानुवाद करना। भावपूर्वक, भावों का नृत्य हो तो उचित है, देह का नृत्य नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप एक स्थान पर खड़े होकर बस चवर ढुला सकते हो, वो भी पुरुष। स्त्रियों का नृत्य जिन मंदिर में अशोभनीय कार्य है। दिगंबर मुनिराज के सामने यदि कोई स्त्री नृत्य करे तो उसे मुनिराज पर उपसर्ग माना जाता है। और यहाँ तो जिन मंदिर में दिगंबर मुनि तप कल्याणक के बाद केवल यहाँ कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के भी संस्कार हो चुके, जिन प्रतिमा में अरिहंत दशा है जिन प्रतिमा की, उसके सामने स्त्री का नृत्य अत्यंत अशोभनीय है, पाप रूप कार्य है। और हमारे यहाँ विधान इत्यादि होते हैं, मंदिर में स्त्रियों का नृत्य कराया जाता है फिल्मी गानों की धुनों पे, बिल्कुल वैसे के वैसे भजन का अर्थ तक नहीं ठीक समझ में आए किसी को, बस नाचे जा रहे हैं पागल जैसे भक्ति के नाम पर। और उनके अंगों को देख देख कर जो इंद्र बने हुए हैं वो भी काम विफल हो रहे हैं। लोग कमेंट पास कर रहे हैं, बाहर आकर कह रहे हैं, वाह यार क्या कमरिया मटकाना, कहाँ से सीखा तुमने ऐसा। कितना गंदा वातावरण बना देते हैं जिन मंदिर का, समझ नहीं आता। कुछ लोग तो कहते हैं नहीं हो जाता है भक्ति में। अरे भक्ति में, भक्ति गुणों से, भावों से करो ना। शरीर की अदाएं दिखा करके दूसरों को कौन सी भक्ति कर रहे हैं आप?
ऐसे रोज दर्शन करने जाते हैं, तब तो मैंने आपको जिनेंद्र भगवान को देख करके नृत्य करते नहीं देखा। क्यों? उस दिन जब विधान में वो अश्लील गानों पे बनाए हुए जो भजन होते हैं और सबको दिखाने के लिए इतने सारे लोग होते हैं, उन्हीं को दिखाने के लिए भक्ति आती है। भक्ति तो उसे कहते हैं कि जिन प्रतिमा को देख कर ही आपके मन में जो भाव आए वो भक्ति है। आज स्पेशल इतने सारे लोगों के सामने नाचने का अवसर मिल रहा है आपको। डेली दर्शन करने आते हैं तो भक्ति नहीं आती मन में, रोज तो नहीं नाचते ना दर्शन करने जाते, तो जब इतने सारे लोग हो तभी नाचने का भाव आता है। ये भक्ति नहीं, दिखावा है। भक्ति के नाम पर जिन मंदिर की मर्यादा को भंग करना, देव शास्त्र गुरु का अपमान करना है। आपको पता है महिलाएं और पुरुष का भगवान को ढोक देने में अंतर होता है कि नहीं होता? महिलाएं और पुरुष का भगवान को ढोक देने में अंतर होता है। महिलाएं जो ढोक देती है ना, उसको गौ आसन कहते हैं। गौ आसन क्यों कहते हैं? गौ आसन, गौ आसन में ही महिलाएं ढोक क्यों देती हैं? उसका कारण है धर्म परीक्षा। आचार्य मित्रगति स्वामी ने लिखा, मैंने पढ़ा है कि यदि महिलाएं भी पुरुष की तरह ढोक दें तो पीछे खड़ा हुआ कोई पुरुष दर्शन कर रहा है तो उसके भाव बिगड़ सकते हैं। इसलिए महिलाओं को गौ आसन में ढोक देने के लिए कहा गया है। अब जब इसके लिए इतनी बड़ी बात लिखी है तो नृत्य करना, पूरे संसार जानता है कि स्त्रियों का नृत्य जो है वो कामोत्पादक होता है। उसके बाद भी जिन मंदिर में ऐसा कार्य लोग करते हैं भक्ति के नाम पर, ये अत्यंत अशोभनीय है, पाप रूप कार्य है और ऐसा नहीं होना चाहिए। नारी का शरीर ही कामोत्पादक है, विष रूप कहा है, इसलिए उसे यहाँ 126 नंबर श्लोक में आचार्य देव नहीं समझ पाते। बाहर का तो छोड़ो, मैं तो यहाँ जिन मंदिर की बात कर रहा हूँ। कम से कम जिन मंदिर में परिणामों की निर्मलता अत्यंत आवश्यक है, वहां भी इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया पाप रूप कार्य। जिन मंदिर की मर्यादा भंग कर देते हैं। स्त्रियों की मर्यादा होती है, उन्हें समझना चाहिए, नहीं समझ पाते। और आजकल तो जिन्होंने वास्तव में ब्रह्मचर्य का नियम दिया है, जो अणुव्रती हैं, ब्रह्मचर्य महाव्रत के भी धारी, कहना नहीं चाहिए, कहना पड़ता है, उनके सामने भी स्त्रियों का नृत्य होता है, देख रहे हैं। जबकि ऐसी जगह पे कोई ब्रह्मचर्य चीज रुक नहीं सकता। यदि आप पढ़ो 7वीं प्रतिमा का स्वरूप, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, तो समझ में आएगा। यदि कोई स्त्री का नृत्य चल रहा हो, स्त्री का फोटो देखना भी मना है। फोटो देखना दिख जाए ऐसे तो अलग बात है, देख नहीं सकता, अखबार नहीं पढ़ सकता ब्रह्मचारी जीव, समझ में आई बात। और स्त्रियों का नृत्य जिन मंदिर में चल रहा है और ब्रह्मचारी बैठे देख रहे हैं, ये भी गलत है। अणुव्रति, महाव्रत, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। स्त्रियों के रूप के विषय में बात चल रही है यहाँ पर। महाविस्मय कहा, महाविस्मय समझना चाहिए हमें कि लोक में ऐसे सर्पों का वर्णन भी सुनने में आता है जिन्हें देखने मात्र से विष चढ़ता है, परंतु यह तो अलंकारमय भाषा में कहा है। अलंकार में कहा जाता है ऐसा दिखाने के लिए। यह कथन सत्य नहीं है, लेकिन स्त्रियों के कटाक्ष से तत्काल विष के समान आताप उत्पन्न करने वाला काम विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उनमें ही दृष्टि विषपना कहना चाहिए। लेकिन स्त्रियों की कटाक्ष से तत्काल विष के समान आताप उत्पन्न करने वाला काम विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उसमें ही दृष्टि विषपना कहना चाहिए। मतलब बात समझने की है। आप सर्प को देखो तो विष नहीं चढ़ेगा, लेकिन स्त्रियों को देखने मात्र से विष चढ़ने को कहा, देखने मात्र से। और आजकल तो अदाएं दिखाना, नैनों के कटाक्ष, बोली में प्रेम दिखावे का, ये सब उनके बाण है, समझो बाण, काम रूपी बाण जो हमें घायल करते हैं। ये उनका छल कपट होता है। आप देखो वर्तमान में देखा जाता है, काम निकालने के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक गिर सकती हैं, किसी भी परपुरुष के सामने किसी भी तरह की हरकत कर देती हैं और पुरुष का मजाक भी बनता है, क्योंकि वो आ जाता है बाद में। ये बहुत इसलिए कहा सर्प रूप, सर्प से भी भयंकर है तुलना में। तो
जहाँ मुनियों को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि यह और सब लोग तो स्त्रियों के दास हैं, परंतु तू उनका त्यागी हुआ है, इसलिए वे तुझे भ्रष्ट होने में कारण बनना चाहती हैं, अतः तू उनके सामने ही मत जा। मोक्ष मार्ग में स्त्रियों के वशीभूत होना ही सबसे बड़ा उपद्रव है। मुनियों को शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि सब लोग तो स्त्रियों के दास हैं, मुनि की बात है, बाकी सब तो स्त्रियों के दास हैं, कुछ भी करने को तैयार है स्त्रियों के लिए, परंतु तू तो उनका त्यागी हुआ है ना। ब्रह्मचर्यानुव्रत है या ब्रह्मचर्य महाव्रत है, तू तो उनका त्यागी हुआ है ना। ब्रह्मचर्यानुव्रत में भी स्वस्त्री संतोष की बात है। जिन्होंने पूर्ण रूप से विवाह न करने का और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, उनके लिए भी बात लेना। तू तो स्त्री का त्यागी हुआ है ना, इसलिए वे तुझे भ्रष्ट होने में कारण बनना चाहती हैं। वो तो चाहती है कि तू भ्रष्ट हो, वो तो चाहती है भ्रष्ट हो, तू क्यों भ्रष्ट होना चाहता है? अतः तू उनके सामने ही मत जा। देखो क्या लिखा, सामने ही मत जा तू स्त्रियों के। यदि तूने विवाह न करने का निर्णय लिया है, यदि तूने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, तो तू स्त्रियों के सामने ही मत जा। मोक्ष मार्ग में स्त्रियों के वशीभूत होना ही सबसे बड़ा उपद्रव है। यदि तूने वास्तव में नियम लिए हैं, यदि तू मोक्ष मार्ग में लगना चाहता है, यदि तू वास्तव में सिद्ध होना चाहता है, यदि तुझे वास्तव में रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है, मोक्ष मार्ग में लगना है, तो स्त्रियां तेरे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है, इससे बड़ा कोई कांटा नहीं। इस संसार में काम वासना को सबसे बड़ा रोग कहा है, सबसे बड़ा। मोक्ष मार्ग में यदि कोई सबसे बड़ा बाधक तत्व है तो ये काम विकार है, इससे बचना होगा। अच्छे अच्छे योगी जन इससे नहीं बच पाते, तुझे बचना होगा, स्त्रियों से दूर रहना होगा। बात समझ में आई? बहुत कमाल की बात है। देखा जाए तो इसके विषय में वर्णन बहुत हो सकता है, जितना चाहे उतना। ये 126 नंबर का श्लोक, जिसमें खाली स्त्रियों का महाविषमय स्वरूप बताया गया है। अभी आगे और अनेक चर्चा आएंगी। स्त्री रूपी सर्प के विष की कोई औषधि नहीं है, औषधि नहीं है कोई। पढ़ते हैं, देखो श्लोक अगला। क्रुद्धा प्राणिहरा भवन्ति भुजगा दृष्ट्वीव कानिकुचे तीषामौषधयश्च सन्ति बहवः सद्यो विषव्युच्छिदा हन्योस्त्रीभुजगा पुरीः चमुः कुथा प्रसन्नास्तथा योगीन्द्रानपि तान्निरोषधविषा द्रष्टाश्च दृष्ट्वापि च। क्रोधित होने पर ही डसकर प्राण हरे यह सर्प कभी, उनका विष हरने वाली औषधि मिलती है आज सभी। नारी सर्प सदा डसता है तो प्रचंड या क्रोधित भी, योगी उसको देखे या वह देखे इस भव पर भव भी। कि सर्प तो किसी समय क्रोधित होने पर ही डसकर प्राण हरण करते हैं और उनके विष को तत्काल दूर करने वाली औषधि भी मिल जाती है, परंतु ये स्त्री रूपी सर्प क्रोधित होने पर भी डसते हैं और प्रसन्न होने पर भी डसते हैं। ये लोक परलोक में, इस लोक में बारंबार योगीश्वरों को स्त्रियों के द्वारा देखे जाने पर, यह स्वयं स्त्री को देखने पर उसके द्वारा डस लिए जाते हैं। इस स्त्री रूपी सर्प के विष की कोई औषधि नहीं। देखो, सर्प तो तब डसता है जब क्रोधित हो, उसे लगे कि मुझे ये परेशान करेगा, उसे आपसे कोई खतरा लगे, तब क्रोधवश वो आपको डसता है। भय के कारण से आपको डस सकता है, या कोई सर्प अहंकार के वशीभूत होकर भी डस सकता है। कई तरह के सर्प होते हैं।
सर्प तो डस लेगा क्रोधवश, किंतु स्त्रियां क्रोधित हो या प्रसन्न हो तुझे ही डसेगी। सोच ले, जीवन भर दुखी रहेगा इस लोक में और परलोक में। दुख का कारण यदि कोई है सबसे ज्यादा तो वो कौन है? स्त्री है। स्त्री को सबसे ज्यादा दुख का कारण का इस लोक में और परलोक में। इसलिए योगीश्वरों से कहते हैं, मुनिराजों से कहते हैं, ब्रह्मचारी जीवों से कहा जाता है, हमसे भी कहा जा रहा है स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना, यही तेरे दुख का कारण है, यही तुझे संसार में फंसाने वाली है, यही तुझे संसार में भटकाने वाली है। और स्त्री रूपी विष की कोई औषधि भी, कोई दवा नहीं है। सर्प एक बार काट ले तो उसकी तो दवा मिल जाती है कहीं ना कहीं। जंगलों में तो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिससे सर्प का विष उतर जाता है। मार्केट में भी आज अगर सर्प ने डसा है, वहां रुमाल बांध दो दोनों तरफ, तो वो ब्लड में नहीं जाता इधर उधर, और तुरंत इंजेक्शन इत्यादि लग जाए, कुछ दवाई हो जाए तो वो ठीक हो जाता है, सर्प का विष उतर जाता है। किंतु स्त्री की कोई औषधि नहीं, स्त्री रूपी विष की कोई औषधि नहीं संसार में। लोक में सर्प को अति अनिष्ट जानकर लोग उससे डरते हैं और स्त्रियों को अत्यंत इष्ट जानकर उसका विश्वास करते हैं। इसलिए स्त्रियों से राग छुड़ाने के लिए उनकी तुलना सर्प से करके उन्हें सर्प से भी अधिक खतरनाक बताया। देखो, लोक में सर्प को लोग खतरनाक मानते हैं, स्त्रियों को अच्छा मानते हैं। कहते हैं स्त्रियां जो है ना सर्प से भी अधिक खतरनाक है, इसलिए उनको उससे दूर किया जा रहा है। सच्चाई बताई जा रही है। सर्प तो क्रोधित होने पर ही मारता है, परंतु स्त्री क्रोधित होने पर कोई उपाय करके और प्रसन्न होने पर आकुलता बढ़ाकर जीवों को मारती है। टेंशन दे के मारती है, परेशान कर देती है। पति बेचारा दिन भर पैसे कमा करके ऑफिस से घर आ रहा हो तो खाना कम खिलाती है, टेंशन ज्यादा खिलाती है, दुनिया भर की। बात समझ में आई? सर्प तो एक बार मारता है, परंतु स्त्री इस लोक और परलोक में बारंबार मरण करती है, बारंबार मरण करती है तेरा। सोच ले, सर्प तो नाश कर प्राण हरण करता है, परंतु स्त्री पुरुषों को देख कर ही, वह पुरुष उसे स्वयं देखे, स्त्री पुरुष को ना देखे तो भी वह उसका घात करती है। पुरुष स्त्री को देख रहा है, स्त्री उसे ना भी देखे तो भी घात कर देगी। बताओ, सोचो, कोई स्त्री अपने रास्ते जा रही है, पुरुष ने उसे देखा तो भी वो काम विवल हो जाता है, इतने में ही घात हो गया देखने मात्र से। देखो, खतरनाक सर्प है। सर्प का विष दूर करने वाली अनेक औषधियां हैं, परंतु स्त्री से उत्पन्न काम संताप की कोई औषधि नहीं है, कोई औषधि नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। वास्तव में देखा जाए, जीव अपना वर्षों का तप भूल जाता है स्त्री के लिए। ब्रह्मा जी का उदाहरण तो सबको पता ही है। 100 वर्ष की तपस्या करके उन्होंने 400 वर्ष की तपस्या गवा दी थी अपनी। लोक में ऐसा कथन आता है, एक लौकिक कथा चलती है संसार में। रंभा है ना, रंभा, और नाच रही थी, तपस्या कर रहे थे, 400 वर्ष की तपस्या की उन्होंने। उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से रंभा को भेजा गया, सुंदरी एक देवी। तो वो उनके सामने नाचने लगी, तो उन्होंने आँख खोल कर देखा, वो थोड़ा आगे साइड में चली गई। 100 वर्ष की तपस्या के बदले में उन्होंने साइड का मुख मांगा, और पीछे गई तो 100 वर्ष की तपस्या में एक और मुख, इधर आई तो 100 वर्ष की तपस्या में एक और मुख, ऊपर गई तो 100 वर्ष की तपस्या में ऊपर भी, 400 वर्ष की पूरी तपस्या भंग। ऐसी एक कथा आती। और भी कई कथाएं प्रचलित हैं। हिंदू मान्यता में तो सारे देव स्त्रियों के वशीभूत हैं। केवल एक जैन धर्म है जहाँ दिगंबर मुनि स्त्रियों के वशीभूत नहीं है। यदि कोई वशीभूत हो तो वह दिगंबर मुनि नहीं है, वह पूज्य नहीं कहलाते हैं। बात समझ में? हमारे अनंत परमात्मा है जिन्होंने स्त्रियों के जीता है, काम वासना को पूरी तरह जीत लिया है। बहुत समझने की बात है। संसार के दुखों का अंत करना है तो सबसे पहले स्त्री रूपी राग को छोड़ना पड़ेगा, इस विष से बचना होगा। समझ में आई बात? इस प्रकार स्त्री रूपी सर्प मोक्ष मार्गियों को भी भ्रष्ट करता है, इसलिए उसका विश्वास कभी नहीं करना
ये स्त्री रूपी विष जो है, सर्प जो है, हमें डसने वाला है, मोक्ष मार्ग में हमारे लिए बाधक है और अनंत संसार में रुलाने वाला है, अनंत दुखों को हमें दिलाने वाला है। इसलिए ऐसे स्त्री रूपी सर्प का, इस विष का हमें त्याग करके मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहिए और हम सभी स्त्री के राग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में बढ़े। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः।